ना देर है ना अंधेर है, सब कर्मों का खेल है। एक गांव में पति और पत्नी रहते थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। उनकी शादी को 20 साल बीत गए थे। इन बीते वर्षों में जिस किसी ने भी उन्हें कोई भी व्रत या अनुष्ठान बताया, उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए वह सब किया, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं हुई। तब अगले साल उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्य से उस पुत्र की मौत 20 दिन में ही हो गई। उन्होंने कई सालों तक अपने संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही अनुष्ठान किए थे और अब 20 दिन में उसकी मृत्यु हो गई। उन्हें बहुत ही दुख हुआ। तब उसकी पत्नी ने अपने उस मृत बच्चे को गोद में उठाया। गांव के बाहर एक सिद्ध महात्मा रहते थे। वो उनके पास आई और उनसे कहने लगी कि हे साधु महाराज, कृपा करके मेरे बच्चे को बस एक बार जीवित कर दीजिए। मैं इसके मुंह से माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। तब साधु महाराज जी उस स्त्री से बोले कि संसार के सारे रिश्ते नाते सब झूठे होते हैं। इस बच्चे की जिंदगी बस 20 दिन की ही थी। तुम्हें इस दुख से बाहर निकलना चाहिए। परंतु वह स्त्री नहीं मानी। महात्मा जी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उस स्त्री के बहुत ही जिद करने पर साधु महाराज ने कुछ समय के लिए उस मृत बच्चे की आत्मा को धरती पर बुलाया। और जब वह आत्मा धरती पर आई तो उस स्त्री ने पूछा कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारे मुंह से एक बार माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। तब वह आत्मा बोली कि कौन माँ? किसकी माँ? मेरी कोई माँ नहीं है। मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। मेरा तो सिर्फ एक ईश्वर से ही रिश्ता है। मैं तो पिछले जन्म का हिसाब लेने के लिए तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ था। तो वह स्त्री बोली, हिसाब? कैसा हिसाब? तब वह आत्मा बोली कि पिछले जन्म में तुम मेरी सौतेली माँ थी और तुमने मुझे बहुत ही दुख और तकलीफ दी थी। जिंदगी भर मैं माँ के प्यार के लिए तरस रहा था और रो रहा था, और आज तुम मेरे लिए रो रही हो कि मैं तुम्हें माँ कहकर पुकारूं। बस यही वह कर्मों का हिसाब था जो मैं तुमसे लेने आया था। इतना कहते ही वह आत्मा वहाँ से चली गई। उस स्त्री को यह सब सुनकर बहुत ही झटका लगा और कुछ क्षण के लिए वह मूर्छित हो गई। जब उसे होश आया तो महात्मा ने उसे समझाया कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस संसार के सारे रिश्ते नाते हमारे कर्मों के कारण ही जुड़े हुए हैं। कोई भी हमारा अपना नहीं है। हम इस धरती पर अपने कर्मों का फल भोगने ही आते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमें कभी पछताना न पड़े। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।